ये वाला क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है, एक बार 2022 में आया एंड दूसरी बार 24 में आ गया, एंड हो सकता है आगे भी आए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसमें क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर रीचेस ग्राउंड इन T1। देखो सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं, करते करते चलते हैं, फिर हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो केस 1 क्या है कि एक टावर पे से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है विद सर्टेन वेलोसिटी, मान लेते हैं u, है ना। एंड ये पूरा इसको ऊपर से लेके नीचे तक आने में इसको टाइम T1 लगा है। अच्छा, मैंने ऊपर तक क्यों भेजा, क्योंकि ऊपरली तरफ को अगर प्रोजेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली किसी सर्टेन ऊपर तक, हाइट तक टावर से ये पहुंचा होगा, है ना, एंड फिर जाके नीचे आया होगा। एंड टावर की हाइट भी हम मान लेते हैं h, है ना। एंड निचली तरफ को एक g लग रहा होगा। अब देखो साइन कन्वेंशन लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो साइन कन्वेंशन कैसे, मान लो निचली तरफ को पॉजिटिव, निचली तरफ को पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं केस 1 के लिए। क्या हो जाएगी, निचली तरफ को पॉजिटिव मैंने इसलिए माना है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें फिर पॉजिटिव आ जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक h हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक आया तो नीचे तक h डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया ये, इक्वल्स टू u हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव निचली तरफ को माना था, u ऊपरली तरफ को हो गया तो इसका नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन की उल्टी साइड गया तो नेगेटिव, माइनस u T1 प्लस हाफ ऑफ g को भी प्लस ही लेंगे, क्यों, क्योंकि g निचली तरफ को है एंड पॉजिटिव हमने नीचे को ही माना है, तो T1 का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड केस क्या है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड, ठीक है, इट रीचेस द ग्राउंड इन T2। तो देखो क्या है केस 2 में, सेकंड केस, सेम टावर है h हाइट का ही, बस इस बार पार्टिकल को हमने निचली तरफ को u वेलोसिटी के साथ फेंक दिया एंड g भी नीचे ही लग रहा होगा एंड निचली तरफ कोई पॉजिटिव माना था, तो इस बार सारी चीज़ें पॉजिटिव आ जाएंगी। पिछली बार नेगेटिव क्यों आ रहा था, क्योंकि u हमने ऊपरली तरफ को फेंका था एंड पॉजिटिव निचली तरफ को माना था। इस बार सब कुछ पॉजिटिव है, तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ g T2 का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। T2 के बाद टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर। अब ड्रॉप किया है, केस 3 क्या है देखो, पहले वेलोसिटी के साथ हम फेंक रहे थे पार्टिकल को, इस बार हमने सिर्फ हाथ में लेके पार्टिकल को छोड़ दिया है। सिर्फ यहाँ पर अगर पार्टिकल हमारे हाथ में था तो हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए इसको छोड़ दिया है बस, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही ये नीचे गिर रहा है। तो इस बार क्या आएगा, u वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 आ गई। तो h इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ऑफ g, ये भी h ही रहेगा इस बार, t का स्क्वायर, ये वाला t हमें जानना है। अभी इक्वेशन 3 आ गया। अब ये t कैसे पता लगे, t निकालने के लिए हमें h चाहिए एंड h देखो हमारा 2 इक्वेशन से निकल सकता है, बट हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, इन सारे ऑप्शंस में टाइम के ही टर्म्स में है। ये वाला टाइम आएगा जो वो T1 और T2 के टर्म्स में आएगा, तो हमें h ऐसे मैन्युपुलेट करना है कि टाइम हमारे पास h T2 और T1 के टर्म्स में निकले। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे क्योंकि h इक्वल्स टू ही है ना। तो क्या करते हैं देखो ध्यान से, क्या था इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। 1 में क्या था हमारे पास,
माइनस यू टी वन प्लस हाफ ऑफ जी टी वन का स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी टू प्लस हाफ ऑफ जी टी टू का स्क्वायर। अब देखो u वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, तो माइनस ऑफ यू टी वन प्लस टी टू इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी टू स्क्वायर माइनस ये परे ले गए ना, है ना, तो टी वन का होल स्क्वायर, ये मैंने हाफ जी बाहर ले लिया है ना, एंड इस वाले माइनस को भी परे ही भेज देते हैं, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो u टाइम्स टी वन प्लस टी टू इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी वन माइनस टी टू था ना, तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो मतलब कि टी वन प्लस टी टू इंटू टी वन माइनस टी टू, है ना, तो टी वन प्लस टी टू तो गया दोनों तरफ से, एंड u हमारे पास निकल के आ गया हाफ ऑफ जी टी वन माइनस टी टू, है ना, एंड u की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, सेकेंड में डाल देते हैं, है ना, क्योंकि माइनस का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, तो h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी वन माइनस टी टू टाइम सेकेंड में डाला है तो टी टू, है ना, प्लस हाफ ऑफ जी टाइम्स टी टू का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी टू अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इसके भी मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरे में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म एंड दूसरे वाला टर्म सेम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला घटा, तो हाफ ऑफ जी टी वन टाइम्स टी टू, ये हमारे पास h की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये वाली इक्वेशन 4 मान लो, एंड अब फोर्थ और थर्ड को हम इक्वेट कर देंगे, थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को इक्वेट कर देंगे क्योंकि h ही तो है ना, तो हाफ ऑफ जी टाइम्स टी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टाइम्स टी वन टी टू का प्रोडक्ट, है ना, तो ये गया ये गया ये गया, तो t की वैल्यू हमारे पास रूट ऑफ टी वन टाइम्स टी टू आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है एकदम।